क्या बोला था? हाय गाइस, मैंने तो आज हम जा रहे हैं अपने बच्चे के चैनल को मैंने डेड ठीक है आप कंटिन्यू करो आप लोग मैं डेड जल्दी मिलते हैं हम दोबारा फिजिक्स वाला। जल्दी मिलते हैं दोबारा। मैम आपने देखा निश्चय बैच के कितने सारे बच्चों के इतने सारे रिव्यूज आ रहे हैं, इतने सारे फीडबैक्स आ रहे हैं। देखा ना ओह वाओ, दैट्स सो स्वीट। यस मैम, माइक्रोबायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो जनरली इतना बोरिंग है, आपने उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। थैंक यू ऑल फॉर माय स्टूडेंट्स ऑलवेज। ओह वाओ, सच नाइस मैसेजेस। इस दे वेरी ओवरवेल्म्ड। यार इसको पढ़ के तो मेरा मन कर रहा है, आई वांट टू मीट देम। इसमें से दिल्ली का बच्चा कौन सा बताओ? मैम ये चलेंगे इसके पास? कैन वी गो? या मैम श्योर, व्हाई नॉट, चलते हैं। हाय गाइस, तो मैंने कर लिया है मेडिट के चैनल को हाईजैक और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो मेरा मन कर रहा है दैट आई वांट टू सरप्राइज देम। अभी मेरे निश्चय बैच में तो थोड़ा टाइम है, तो चलो अपने स्टूडेंट्स को सरप्राइज करते हैं। सो हम पहुंच चुके हैं कैंपस में एंड आप चलते हैं बॉयज हॉस्टल। देखते हैं कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ लोग तो खेल रहे हैं यहीं पे चल के सरप्राइज करते हैं उनको। आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर। चलो मिलते हैं। हेलो हाय मैम क्या हाल है? कैसे हो? हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया गाइस, बढ़िया 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 कैसे हो तुम लोग? बढ़िया मैम, आप बताइए। पता है मेरा इतना मन किया तुमसे मिलने का, तो मैं आ गई। हमारा भी बहुत मन कर रहा था। कहाँ घुमा रहे हो फिर? चलो। मैम कैंपस है हमारा बहुत अच्छा UCMS का। सेकंड ईयर का सीजन कैसा है? कैसा लग रहा है? ठीक ठाक है मैम, मतलब फर्स्ट ईयर से तो कम स्ट्रेसफुल है। हाँ, लाइक फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह रहता था, बट अब तो कम ही है कंपैरेटिवली। ऐसा क्या सबका सोचना है? ये तो बदमाश है, ये तो। नहीं मैम, मैं बहुत पढ़ता हूँ। हाँ, मैम पढ़ाई तो करनी पड़ती है, बट रेगुलर बेसिस से पढ़े तो ठीक मजा है। नहीं आ रहा पढ़ने में? मजा आता है मैम, थोड़ा बहुत आता है। मैम कोई टॉपिक बहुत बोरिंग होते हैं क्या? मैम, जैसे कि याद करने का माइक्रो मेरा पढ़ा हुआ है, समझ आ रहा है ना? यस ठीक है, और क्या चाहिए? एक आध तो एग्जाम वगैरह हुआ या अभी फेस्ट में सब एग्जाम हो गया? नहीं मैम। टर्म 1 हुए थे। मैम एग्जाम भी अच्छे गए। अच्छे हो गए? और तो मैम ठीक ही है, बस पोस्टिंग वगैरह चल रही है अभी। हाँ, तो कौन सी पोस्टिंग है? क्लिनिकल पोस्टिंग लगा रहे हो ना? इनकी तो मेडिसिन चल रही है। जा रहे हो ना? हाँ, कम्युनिटी मेडिसिन। ये क्लिनिकल पोस्टिंग ही है जो सेकंड ईयर को थोड़ा ठीक बनाना दिया, पढ़ के बोर हो जाते हैं। बिकॉज सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स आर नॉट नॉन क्लिनिकल, है ना? ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट दे आर वेरी मच अराउंड पैरा। जैसे पर्दे के पीछे का डायरेक्टर जो डायग्नोसिस को ना डायरेक्शन देता है, वो वाला डायरेक्टर इज पैराक्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। हम लोग यही कर रहे होते हैं बैठ के। वी चेंज द इंटायर डायग्नोसिस। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का एक पेशेंट है, क्लोस्ट्रीडियोइडिस डिफिसिल, ठीक है? प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन है उसकी, 3 महीने से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, 5 तरह की एंटीबायोटिक्स चल रही है, ही हैज डायरिया। डॉक्टर डजंट नो दैट ही शुड सस्पेक्ट सी डिफिसिल। सो वो मुझसे क्या बात करेगा? उसको ये जानने के बाद मुझसे ये बात करनी है कि मैम व्हाट टेस्ट आर यू ऑफरिंग? मैं टॉक्सिन PCR कराऊं या मैं टॉक्सिन रैपिड टेस्ट कराऊं या मैं कल्चर कराऊं? बिकॉज मेरा पेशेंट 3 महीने से हॉस्पिटल में है, ही इज बिन ऑन दीज एंटीबायोटिक्स एंड नाउ सडनली ही हैज डायरिया। आप अगर सस्पेक्ट ही नहीं कर पाओगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू आस्क द लेबोरेटरीज व्हाट दे कैन ऑफर। इसीलिए ये जो सेकेंड ईयर की इंटीग्रेशन है, ये अभी बनाओगे तो इट विल हेल्प यू फाइनली व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। क्या लेना है नीट PG में? मेडिसिन लेनी है बिना माइक्रोबायोलॉजी के मेडिसिन नहीं हो सकती। द मोस्ट excellent discussions that I've had is with people of general medicine actually, and surgery also. Surgeon किसको बनना है? मेरे को। See you there. बिल्कुल। तो लाइव क्लासेस ले रहे हो तुम लोग? यस मैम। तो आज तो निश्चय बैच मेरी क्लास है। यस आपकी तो क्लास। see you in class. जी, चलो आ जाओ। बिल्कुल। चाय लॉक लगा लेना भाई। चले गाइस। यस मैम, इसमें कुछ देख भी सकते हैं। Are you ready? हाँ यार देख ले तू जो तेरे को देखना।
और सुनाओ यार, कैसा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया? यस कैसा था तुम्हारा फर्स्ट ईयर वाइवा एक्सपीरियंस? मैम पहली बार देखा कि वाइवा में जलील भी होते हैं। मेरे साथ हुआ था, मैंने एंटर्ड फर्स्ट ईयर, तो हमारा कुछ तो वहाँ पे सो वी वर डूइंग सम प्रेजेंटेशंस इन सेमिनार और समथिंग, एंड पता नहीं मेरी स्लाइड आई और मैं पूरी एकदम कोट वोट पहन के, ओ यस आई एम सो, मैं थोड़ी सी थी स्कूल में ना, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। मेरा प्रोफेसर पता नहीं क्यों चिढ़ गया, उसने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू किया, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है, तुम आ रहे हो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओ गॉड, आई वाज लाइक ये क्या हुआ है मेरे साथ? 200 बच्चों के सामने जब जलील हुई तो मैं घर गई। आई हैड अ कजन, शी वाज डूइंग एमबीबीएस। मैंने कहा यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं छोड़ दूं क्या? इज इट नॉट माय कप ऑफ टी? मतलब शुड आई गो टू डीयू, शुड आई डू साइकोलॉजी ऑनर्स? मतलब ये तो नहीं होने वाला मुझसे इतनी, हाउ डू आई एंटर दैट क्लास अगेन? उसने मुझे बोला डेवलप अ थिक स्किन, ये सारी जिंदगी होना है तुम्हारे साथ, एंड व्हिच वाज अ ट्रू फैक्ट, है ना? आदत हो गई अब तो। तो वाइवा वगैरह में ऐसा भी हुआ कि एग्जामिनर से देख रहा है कि तुम क्यों आ गए हो आज, मैं तो उठ के तुम्हारे लिए क्यों आया हूँ आज, ऐसा कुछ? फर्स्ट ईयर सीन्स तो काफी अच्छा हुआ है। मेरा एक दोस्त था, तो फिजियोलॉजी में ना हम दोनों गए साथ में वाइवा देने। हाँ, तो फिजियोलॉजी में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे ना वो प्रोप्रियोसेप्शन का टेस्ट होता है और हाँ, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का टेस्ट होता है। correct, तो उसमें क्या है, पिन चुबो के पता करना होता है कि 2 पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो या नहीं। हाँ, उसको बोला चलो तुम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करो, उठाकर मेरे को बना दिया सब्जेक्ट। हाँ, वो बंदा मैम रुई उठा रहा था उस टेस्ट के लिए। तो उस समय मेरी हंसी छूटकर सर बस देख रहे हैं, सर उसको देख रहे हैं। तो और उसके बाद सर ने बोला चलो ठीक है तुम कोई और टेस्ट करो, उसके लिए भी उसको नहीं आता। हाँ, तो उसके बाद मैं हंसे जा रहा हूँ, तो उसने पूछा सर ये हंस क्यों रहा है? कहते बेटा पेशेंट भी हंसेंगे तुम पे ऐसे ही, जब तुम हॉस्पिटल में ये करोगे। ये करोगे, हाँ। तो मैम ऐसे ऐसे सीन्स भी हो रखे, बट एट द एंड वो प्रोफेसर्स पास कर देते हैं। अब दैट्स द थिंग, वाइवा में ना डोंट थ्रो आउट वर्ड्स, कि अगर तुम नहीं चाहते ना कि एग्जामिनर मुझसे इसका डिटेल पूछे तो मत बोलो, अपने वाइवा को ले जाओ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में तुम ले जाना चाहते हो। दैट इज द आर्ट ऑफ टेकिंग वाइवास। एक्चुअली क्या हुआ फर्स्ट ईयर में ना, व्हेन वी गो टू एनाटॉमी, तो पहले सो वी स्टार्टेड विद अपर ये थोरैक्स, पहले ही दिन हाँ। पहले उसमें पहले दिन नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब First ऐसा था unit कि में। आई वाज गिवन अ टास्क, मुझे स्कैल्पल दिया गया और मुझे बोला कि पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को अलग कर दो। अच्छा यस हाँ। मैंने लिया स्कैल्पल, मैंने काटा स्लाइस, मैंने एक स्लाइस काटी ऐसी कि मैं बोन तक ले गई उसका। ओ ओ ओ मुझे टीचर ने बोला स्कैल्पल वापस करो और बोला बेटा कभी सर्जन मत बनना। मैंने सर को स्कैल्पल दिया। हमसे ही बहुत बोला है सर्जन वाला तो। भाई हाँ, फिर मैंने सर्जन से शादी कर ली ना। क्या बात है। I had a plan. Nice यार। तो बट कैसा लग रहा है, मतलब आई मीन दिस इज अ जेन्युइन थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू गाइस। मेंटल हेल्थ वाइज, मतलब हम हंस रहे हैं इस बारे में कि ठीक है एमबीबीएस लाइक दिस, बेइज्जती होती है, थिक स्किन हो जाओ, दिस एंड दैट, बट मेंटल हेल्थ वाइज जैसे तुमने बोला कि टीचर ने बोला कभी सर्जन मत बनना, probably I wasn't that affected और अभी मैं हंस रही हूँ about it, but doesn't it take toll on young minds like yours? मतलब but honestly like the three of you can also pitch in like mental health point of view से some students actually struggle और आजकल तो हम बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं। So कैसे आप डील करते हो, मतलब whenever you face those issues like the really dark days जब ऐसे हल्का बात करके भी नहीं चल रहा है? सब मैम लाइक दोस्त होते तो सब कुछ बोल के भूल जाते हैं। अब मैं वो डिप्रेशन जब आता है कि जब हम दोस्तों से नहीं करते बात, जब चुप रहते हैं, हाँ। जब अपने Isolation. हाँ एग्जैक्टली उसमें मैम प्रॉब्लम आती है। दोस्तों से बात कर लो या किसी Yes, ma'am. सिबलिंग से बात कर कोई भी लो, बात को शेयर करें। घर पे शेयर कर दो बात। और थोड़ा सा मैम कुछ टाइम के लिए जैसे बहुत ज्यादा जब हो जाता है ना फेड अप, कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाओ छुट्टी लेके। प्रोफेसर्स वगैरह तो अरे यार मेरे साथ जेन्युइनली हुआ था ये। फर्स्ट ईयर डे 2 फिजियोलॉजी लेक्चर हॉल, एक ऐसी दुबला पतला सा रैंडम सा बंदा आया, तो कुछ बच्चे खड़े हो गए कि प्रोफेसर हैं। मैंने कहा अरे चल ये प्रोजेक्टर सेट करने आया है। ऐसे तो होता है। पता चला वो हमारे प्रोफेसर थे और मैं ही सबसे ज्यादा बोल रही थी अरे नहीं नहीं प्रोजेक्टर सेट करने आए हैं, ये प्रोफेसर ऐसे थोड़ी होते हैं। अच्छा हाँ, पूरा सीधा रोड है। तो नीट पीजी के लिए क्या सोचा यार तुम लोगों ने?
हम जो नीट पीजी में जैसे लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो मैम हाँ। वो जैसे रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो मैम नीट पीजी में अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखो जब लेक्चर बिल्कुल आएंगे, देखो कॉन्सेप्ट वही है यार, फैक्ट वही पूछे जाते हैं। सेकंड ईयर में अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए वी टेल यू कि ये प्रॉफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पीवाई क्यों है, ये बार बार पूछा जाता है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नोट्स बन गए तुम्हारे पास एक, है ना, जिसमें वही फैक्ट्स हैं, जिसमें तुमने हाईलाइट कर लिया कि ये पीवाई क्यूज है। जब तुम उसको इंटर्नशिप में उठाओगे, दैट इज नॉट एलियन टू यू। उसमें से जो पीवाई क्यू वाला पॉइंट है, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दैट। उसमें ही जब तुम फिर पीवाई क्यूज लगाओगे, चाहे तुम सेकेंड ईयर में पढ़ते हुए लगाओ या जब इंटर्नशिप में दोबारा उठाओ, वहीं पे तुम उन पीवाई क्यूज को लगा के रख लो। सो यू हैव अ नोटबुक जिसमें तुम्हारे नोट्स हैं एंड पीवाई क्यूज हैं। उसके बाद तुम्हारा बस रह गया यस टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज, टू गिव जीटीज एंड टू डू ऑल ऑफ दैट। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ अपने लेक्चर्स के एंड में भी, स्टे इन द गेम। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे इन द गेम, क्योंकि ना अभी बहुत दूर है तुम्हारी जर्नी। यू आर इन सेकेंड ईयर राइट नाउ, अभी थर्ड ईयर भी है, फाइनल ईयर भी है, इंटर्नशिप भी है, तब नीट पीजी की बारी आएगी। अभी से अगर तुम अपने सारे इमोशन, सारी एनर्जी सब झोंक दोगे नीट पीजी के लिए ना, तो थक जाओगे, तुम क्रैश हो जाओगे बाय द टाइम द रियल गेम स्टार्ट्स। तो अभी यू जस्ट स्टे इन द गेम, मतलब अपने पोस्टिंग्स में जाओ, अपने प्रैक्टिकल्स में जाओ और अपनी क्लासेस को डिलीजेंटली अटेंड करो, ताकि तुम्हें आइडिया रहे क्या चल रहा है। कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं अबाउट अ फ्यू थिंग्स, वो तुम याद रखो। उसके बाद जब तुम घुसोगे ना गेम में, जब तुम्हें लॉन्ग सिटिंग देनी है, दिन के 100 एमसीक्यू लगाने हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तब तुम्हारी एनर्जी बची रहेगी, समझे? सो जस्ट बोलो stay in the game. सो मुझे स्टूडेंट से मिलके बहुत अच्छा लगा है। नाउ आई हैव कम टू द स्टूडियो फॉर माई क्लास। स्टूडेंट से मिलके तो बहुत ही मज़ा आ गया है। अब चलते हैं स्टूडियो। हम आ चुके हैं स्टूडियो कॉम्प्लेक्सेस में। लेट्स फाइंड माई स्टूडियो एंड लेट्स गो इनसाइड। This is my studio from where I take your classes. So that was the lovely day that I spent with my students. और अब निश्चय क्लास स्टार्ट होने वाली है, so अब मैं जल्दी से जा रही हूँ। See you in class.